मैं परवीन लखारा बोरुंदा का निवासी हूँ। मेरी बेटी प्रियंका है, 16 साल की उम्र है उसकी। वो कुछ ही दिनों में मतलब बीमार पड़ी तो मैंने उसको बोरुंदा दिखाया। बोरुंदा में उसका फ़र्क नहीं पड़ा तो मैंने उसको बाड़मेर दिखाने के लिए बड़े अस्पताल में बाड़मेर लेके गया। वहाँ से डॉक्टरों ने जोधपुर रेफ़र कर दिया। बाड़मेर यहाँ बोरुंदा में उसका इलाज हुआ नहीं तो मैंने सोचा बाड़मेर बड़ा हॉस्पिटल है तो वहाँ दिखा देते हैं। वहाँ पे उसकी सोनोग्राफी की तो डॉक्टरों ने बोला इसके ना किडनी वगैरह छोटी हो गई और किडनी 80% डैमेज है। बाड़मेर मेरा ससुराल है तो मैंने वहाँ पे भेजा कि भाई वहाँ पे इलाज करवा लेते हैं, वहाँ पे आराम से इलाज हो जाएगा। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने केस हाथ में लिया नहीं, बोला इसके अब केस हम ले नहीं सकते, इसके किडनी के लिए आपको जोधपुर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा MDM हॉस्पिटल के अंदर। तो मैंने प्रियंका जो 16 साल की है उसको MDM हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वहाँ पे 3 से 4 दिन इलाज चला। डॉक्टरों ने बोला इसकी किडनी काफ़ी डैमेज हो चुकी है तो हम कोशिश करेंगे इसको बचाने की, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिर दम तोड़ने के बाद हम हॉस्पिटल की कार्रवाई करके उसको बोरुंदा लाए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करने के लिए। तो जैसे हम अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए उसको शमशान ले जाने के लिए यहाँ लाए तो थाने द्वारा पुलिस के द्वारा हमको यहाँ पे रोका गया। बोल रहे कि ये परवीन लखारे की बेटी नहीं है, मैं अशोक कुमार की बेटी है, इसका बाप मैं हूँ वगैरह, ऐसा करके हमको रोका गया है। मैं बसंती देवी प्रियंका की मम्मी बोल रही हूँ। मैं इसकी माँ हूँ और मेरी बच्ची की तबीयत नहीं ठीक होने से मैं इसको अपने मायके बाड़मेर लेके गई इसके इलाज के लिए। इसके इलाज के लिए लेके गई परंतु इसका इलाज वहाँ बाड़मेर में नहीं लगा। तब बाड़मेर वाले डॉक्टरों ने बोला इसको जोधपुर के हॉस्पिटल में लेके जाओ, आपके कर्म होंगे तो इस बच्ची का इलाज वहीं लग सकता है। मगर उसके उपरांत मैंने वहाँ इसका बच्ची का जोधपुर में इलाज करवाया तो इस बच्ची का वहाँ इलाज लगा नहीं। 2-3 दिन से मैंने एडमिट रखा। बच्ची मेरी किस्मत में नहीं थी तो उसकी किडनी खराब होने की वजह से उस बच्ची ने अपने वहाँ दम तोड़ दिया। अब मैं उस बच्ची को सीधा अपने ससुराल बोरुंदा में लेके आई। अब उसका मैं अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ लेके आई हूँ और मेरे को मेरे पहले वाले ससुर वाले यहाँ क्यों रोक रहे हैं, इसका क्या कारण है। और मैं तो शुक्र करती हूँ ये दूसरे वाले बाप का, इन्होंने अपनी इस बच्ची को अपने बाप का नाम देके इसको मेरा बहुत गर्व ऊंचा बढ़ाया और मेरा भी आज घर से बोल सकती हूँ मेरी बच्ची का बाप है। नहीं रुकाई इसका कारण मुझे ही पता नहीं वो बॉडी क्यों रुकवा रही है। मेरा उनसे कोई लेना देना 2009 से मेरी बच्ची 2009 में हुई। जब से इसकी पालन पोषण मैं खुद कर रही हूँ, इसका माई में बाप ही में। शुक्र है इस बाप का गुजरा है, इंसानियत है। अब इस बच्ची को अपने सीने से लगा के इसको अपना बाप का नाम दिया। मैं गणपत राम पुत्र मदन लाल, इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर शहर। आज से 7-8 दिन पहले मेरी छोटी बहन बसंती अपने ससुराल बोरुंदा से अपनी पुत्री प्रियंका के साथ बाड़मेर आई। उस समय थोड़ा थोड़ा पेट दर्द होने के कारण बच्ची को बाड़मेर राजकीय अस्पताल में दिखाया गया। तब जांच अनुसार डॉक्टर द्वारा बच्ची को जोधपुर रेफर की बात बताई गई। तो उसी समय बच्ची को लेकर बच्ची की माता के साथ जोधपुर पहुंचा। MDM मथुरादास हॉस्पिटल में बच्ची को जाके एडमिट करवाया, जहां बाकी के बोरुंदा के उसके पिता, उनकी दादा दादी और इन्हीं बुआ सबको सूचना देकर वहां बुलाया गया। वहां 3-4 दिन इलाज के दौरान बच्ची की कल शाम 7 बजे डेथ हो गई और उस डेथ के चलते डॉक्टरों ने हमें डेथ का बोलकर और हमें बॉडी सुपुर्द कर दी। उसके बाद कल 7-8 बजे से लेकर आज दूसरे दिन के 3-4 बज गए हैं, अभी दाग संस्कार भी नहीं हुआ है। असामाजिक तत्वों द्वारा बॉडी को दाग संस्कार नहीं दिया जाना चाह रहा, इसलिए पुलिस को झूठी FIR पुलिस थानों में ऑनलाइन झूठी FIR दर्ज करवा के बच्ची के परिजन बनने की कोशिश कर रहे हैं, जहां भ्रमिकता फैलाते हुए बच्ची की बॉडी सड़ने तक लग गई है। 8 से 10 वो लोग कौन है और क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो लोग जो है वो इस बच्ची के पहले जो पिता था, उस बच्ची ने उस पिता का कभी सुख नहीं पाया। अब पिछले 10-12 सालों से उस बच्ची का पालन पोषण उसके ननियाल द्वारा किया जा रहा था। अब जब बच्ची बड़ी समझने लगी तब अपनी माता के साथ अपने प्रेम अनुसार जाने लगी, तब उस माता द्वारा कानूनन शादी करके तलाक लेकर विधिवत तलाक लेकर नई शादी की। उस पति के साथ उस बच्ची के लेके गई और उस पति द्वारा
अपनी बच्ची समझकर पालन पोषण किया गया और उसकी देख रेख करते हुए भी आज उस बच्ची के हमारे और उस बच्ची के बीच में इतने ही पल हुए थे और वो समाप्त हो गए। अब उन गतिविधियों को धार्मिकता में फैलाने के लिए वो इतना ये बखेड़ा करके बैठे हैं और ये गांव बोरुंदा के सब लोग यहाँ इकट्ठा हो रखे हैं। पिछले 8-10 घंटों से यहाँ मोर्चे में बैठे हैं। शमशान जो घाट पहले पिता हैं बच्चे के, उन्होंने ऐसा क्यों ऑब्जेक्शन किया जिसकी वजह से मतलब यहाँ आकर उन्होंने मतलब अंतिम संस्कार से उसको रोक दिया बॉडी को? क्या कारण है, क्यों रोका उन्होंने? वो चाह रहे हैं कि इतने दिन ननियाल वालों ने या अदर किसी ने इस बच्ची को पाला है तो पाला है, अब लास्ट में मौके का फ़ायदा हम उठाएंगे ताकि लोगों को ये लगे कि हमारे दादाओं की जो रही है वो भी दूसरों ने, उसके जो बाप जो अभी जो FIR करके बैठा है उसके बाप के 12 दिन भी मेरे पैसों से किए गए हैं, तो वो दूसरों अपनी बच्ची का क्या 12 दिन कर लेगा? नहीं, वो कारण क्या है, क्यों बॉडी रुकवाई? वो लोग चाहते क्या है? वो ये चाहते हैं कि इतने साल जो ननियाल वालों ने जो पाला है पोसा है, लोग उनको सब ताने मार रहे हैं कि तू अपनी बच्ची को नहीं पाल सका, अपनी औरत को नहीं पाल सका, उसने तू अपनी लुगाई दूसरों के घर चली गई है तेरे को छोड़कर, तो तेरे में ऐसा क्या कमी रहेगी जो तेरी लुगाई? इसके अलावा उसको मृत्यु का संशय है, डेथ का संशय, इसके वजह से रोका या कोई और कारण हो सकता है? कोई कारण नहीं है सर, उसको धार्मिकता फैलानी है और समाज के अंदर एक अपना रुतबा दबाने के लिए वो ऐसा कर रहा है। थैंक यू। हाँ, मेरा नाम अशोक कुमार है, पिताजी का नाम लक्ष्मण दास जी। मैं बाड़मेर से आया हूँ। मेरी बच्ची की डेथ हो गई इसके मेरे को इन पर शक है कि हमारे बच्ची को किसी ने कोई जानबूझ के मारी तो नहीं है, इसलिए हम पोस्टमार्टम करना चाहते हैं। मेरा नाम मुकेश है, मैं बाड़मेर से आया हूँ। ये मेरे भाई की बच्ची है और हमारा क्या बाड़मेर में कानूनी केस चल रहा है। हम बच्ची के लिए मांग कर रहे हैं, उधर हमारा केस भी चल रहा है। लेकिन अभी ये इतने दिन से बीमार थी ये बच्ची, लेकिन ये कह रहे थे कि हमने सूचना की, लेकिन हमारे पास कोई सूचना आई नहीं है और इसलिए हम यहाँ आए और इसकी मांग की है कि हमारी बच्ची का कुछ हुआ नहीं, इसलिए हम मतलब कि पोस्टमार्टम का डिमांड किया है। ठीक है, हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारी बच्ची के लिए हमने कोतवाली थाने में बाड़मेर कोई केस भी चल रहा है कोर्ट में हमारी बच्ची के लिए हम मांगने के लिए। भाई देखो, माँ गई लेकिन बच्ची हमारी है, पिता का हक होता है। बच्ची जाती है लेकिन माँ जाती, बच्ची नहीं जाती साथ में। ये कितने टाइम से पहले हुआ है? ये कम से हो गया आज से 7-8 साल हो गया सर, हम केस लड़ रहे हैं। कोई तलाक वलाक नहीं हुआ, सब फर्जी तलाक हुआ है। बेटी हम यही न्याय लड़ रहे हैं, हमारे बाड़ में केस में चल रहा है, हमें यही न्याय है कि हमारी बच्ची दो, हम यही न्याय लड़ रहे थे। ये कह रहे कि हमको कोई पता नहीं है। रात से हम 12 बजे फ़ोन कर रहे हैं इसको, लेकिन कोई इतला नहीं दे रहे थे। इसलिए आपके संदेह पर पुलिस को सूचना देने पर बॉडी को रुकवाया है? हाँ, रुका दिया। और आपके मतलब जो आपने शक था, इस पर पोस्टमार्टम हो रहा है। हाँ, आप बॉडी को यहाँ रखोगे या ले जाओगे? हम लेके अगर देंगे तो हम बाढ़ में लेके जाएंगे, ठीक है ना? देंगे तो बाढ़ में लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ अंतिम संस्कार कर देंगे। हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं सर। ठीक है।